कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिष हमारे जीवन के जीने की कला को दर्शाता है। जो अभी हमने समझाया कि ज्योतिष जो 1000 ज्योतिष निकले, लेकिन वैदिक ज्योतिष अगर पहले देखा जाए आज से 60 साल 70 साल 80 आज हरी किताब, लाल किताब, काली किताब, पीली किताब, कुछ दिन में और भी सारे जो कलर है भी नहीं उसके कलर व्हाइट किताब भी आ जाएगा। लेकिन अगर वेदों पर आधारित हम ज्योतिष देखते हैं तो वह भृगु संहिता है, जो जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। और जो हमने जो गुरुकुल में पढ़ाई किया है, वेद पर जो आधारित विद्या, उस पर हमने जो पढ़ाई किया है उसके बारे में हम जानते हैं। और जो उसका पार्ट है, जो आप बता रहे हैं अंक ज्योतिष या समुद्री ज्योतिष जो भी है उसका पार्ट है, लेकिन जो वेद पर आधारित है जिसमें आपके लग्न के आधार पर कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे और उस लग्न से आपको प्रभाव क्या होगा, प्रथम भाव में बैठे स्टार्स का प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य जो वेद पर आधारित है, हम अपने नाम के आगे भी लिखते हैं वैदिक ज्योतिष, वेद पर ही जो आधारित है। जो वेद क्या है, अगर आपका मार्केश आया है तो महामृत्युंजय का प्रमाण मिलता है, लेकिन जो आप जितने ज्योतिष निकले हैं उनका प्रमाण एक शास्त्र में लिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। अगर वेद पर जो हम वेद को मानते हैं तो वेद जो कहता है उसको हम चलेंगे। लेकिन अगर अपने लोगों को आप समझाने के लिए कुछ पुस्तक का विमोचन भी करने वाले कुछ पुस्तक भी जारी करेंगे, जैसे कई किताबें चल रही हैं, लाल किताब, पीली किताब, ऐसा बताया। कुछ आप भी किताब ऐसे बनाएंगे जिससे आपके दर्शक, आपके भक्त उसको पढ़ के नया रास्ता अपने जीवन का साथ सके। देखिए, अभी तो मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी इतना विद्वान नहीं बना हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो अनुभव है 50 साल 60 साल में जरूर एक कोई ग्रंथ, क्योंकि अभी रिसर्च का विषय है, अभी रोज मैं खुद पढ़ रहा हूँ और इतने सालों से मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ। लेकिन आने वाले कुछ हमारे बहुत सारे लोग, आप भी लगे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कुछ ऐसा प्रयत्न करके कुछ अनुभव लिखेंगे कि जो शास्त्र लिखे गए वो सतयुग के हिसाब से लिखे हैं। अभी उनका कलयुग में जो परिवर्तन हुआ है उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। कुल मिला के जो अभी हम वेद पर कर रहे हैं, और वेद समुद्र है, उसमें से हमने सिर्फ एक बूंद उठाकर हमने अपने जीवन में लिया है। अभी तो उसको और पढ़ना है और गहराई में जाना है, और जब समय आएगा तो जरूर करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री पंडित जी को, एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं, और कुछ लोग हैं भी जैसे मनीषा खटवानी है, पत्ते देखकर भविष्य बताती है। आपका माध्यम क्या है इसके अंदर, हाथ देखकर या फिर कुंडली देखकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो माया नगरी का संबंध है माँ लक्ष्मी से, लक्ष्मी जी के जो पति है नारायण। वेद क्या है, भगवान शिव की चक्षु, और भगवान नारायण जो है अपने शिव को आराध्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो वेद पर आधारित, वेद क्या करता है, कुंडली बनाता है। हस्तरेखा तो ब्रह्मा जी के सिवा कोई पढ़ने वाला है नहीं। पत्ते उत्ते का हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमने भी थोड़े समय पहले बोला कि जो वेद है, जो वेद बोलता है उसी के आधार पर हम कार्य करते हैं। हम कोई हरी किताब पे काम नहीं करते, कोई लाल किताब, कोई टैरो पे हम काम नहीं करते, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। वो हमारे द्वारा इमेजिन की गई, जैसे अभी बोला कि मैं अपना अनुभव लिखूं और एक किताब हमने बता दिया, लेकिन वो वेद पर आधारित नहीं होगा, वो हमारा अनुभव है। तो जो जितने भी चल रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूँ कि जो वैदिक ज्योतिष है हम उसी पे कार्य करते हैं, और हम कुंडली के आधार पर ही किसी का भविष्य बताते हैं, उसी का उपाय हम बताते हैं। गुरुजी, आजकल पर्चे वाली विद्या बहुत चल रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश जी। और 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर कई पर्चे वाले बाबा जो हैं देखे जाते हैं। जी। अभी TV9 ने एक खुलासा किया है बहुत ही रिसेंटली, जी। एक बाबा को लाकर, और उसको कुछ अपने एस्ट्रोलॉजर और कुछ गुरु लोगों ने खासतौर से वो माफी मांग के गए हैं। तो ये पर्चे वाली जो विद्या है, तो ये कौन सी सिद्धि है, या बिना सिद्धि के ये हो जाता है, या केवल एक ट्रिकोलॉजी है, ट्रिक्स पर काम करते हैं, या क्या है? और आपका जो शास्त्र है, आप जिस शास्त्र से आप देखेंगे यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी की आप जो एक मचान बनाने वाले हैं अपने लिए, तो किस तरह अंतर पाया जाएगा आपकी विद्या? देखिए, एक व्यक्ति के कारण कोई हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते, और हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो सिद्धि होती है, सिद्धि पे अगर चर्चा किया जाए तो सिद्धि गण पिशाचनी विद्या है, या आपको सिक्स सेंस जागृत हो गया, मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन से आपको ईश्वर की कृपा से आप लोगों के बारे में, ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष किताब पढ़ने से तो ज्ञान मिलता है, लेकिन उसके बाद जो आधार है भगवान की कृपा है। अगर ईश्वर की कृपा है, इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। जब ईश्वर की कृपा आपके जीवन में है, अनंत जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है, जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी संत या किसी आचार्य, कोई गुरु, ज्योतिषाचार्य, जो भी आपके जीवन में अच्छे मार्गदर्शक आपके लाइफ में मिलते हैं। अब
आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है कि क्या शास्त्र में इनका कोई प्रमाण मिलता है, तो 100% प्रमाण मिलता है। बहुत सारे ऐसे महात्मा हुए हैं, वो कुंडली भी नहीं देखते, आपको सही तरीके से बता देते हैं कि आपका लगन क्या है, आपका जन्म कब हुआ है, आपकी माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। कुल मिला के अगर उसको देखा जाए तो भृगु संहिता में हमारे जन्म से पहले हम कितने भाई होंगे, कितने बहन होंगे, हमारे जन्म कब होगा, हमारा मृत्यु कब होगा, शास्त्रों में लिखा है। ये रिसर्च का विषय है। लेकिन एक व्यक्ति के कारण हम इस पे जो लोग क्या है आज आडंबर जो फैला रहे हैं, आडंबर तो किसी का भी हो, हमने बोला ना कि आडंबर किसी का भी होगा वो फलित नहीं होने वाला है, थोड़े समय बाद वो आडंबर समाप्त होने वाला है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे संत हैं, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लाखों लोग अगर किसी को मानते हैं तो उनमें सिद्धि 100% कुछ होती है। जो आडंबर है, आडंबर राहुल जी थोड़े समय बाद 6 महीने 6 साल या 9 साल में उसको समाप्त कर देते हैं। सर, आपकी शिक्षा की अगर बात करें, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी और कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। मेरा जो जन्म है प्रयागराज के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है और हम 14 साल की उम्र में श्री महर्षि महेश योगी जी के यहाँ दीक्षा हमने वेद विद्यापीठ प्रयागराज में हमने शिक्षा ग्रहण किया है। क्योंकि बहुत गरीबी थी, 6 रुपए फीस नहीं मिला था, तो संस्कृत फ्री में पढ़ाई जाती थी। तो आज लगता है कि अच्छा किया पढ़ लिया। तो हम वेद विद्यापीठ प्रयागराज में हमने शिक्षा ग्रहण किया और गुरु जी के आश्रम से जो भी बच्चों ने संस्कार या शिक्षा अर्जित किया है वो संसार के किसी भी कोने में है, उन्होंने गुरु जी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से वो अच्छा कर रहे हैं। और हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। यहाँ से फिर हम प्रयागराज से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में महारानी जी ने नाम पहुंचाया। 7 स्टार में खोलने का खास मकसद, क्योंकि आम लोग आ सकेंगे आपके पास, 7 स्टार का नाम आता है तो सीधे करोड़पति अरबपति लोग गिनती में आते हैं, ये सवाल। नहीं, बहुत उत्तम प्रश्न है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि गुरुजी आपकी जो इच्छा है, मनो इच्छा है कि बहुत सिर्फ टॉप लोगों तक, मतलब सारा स्टार में जिसमें आम आदमी के घुसने की अनुमति भी नहीं है, तो आम आदमी कैसे पहुंचे? देखिए, बहुत उत्तम इस पे भी प्रश्न है। और हम इस पे भी क्या करते हैं कि एक दिन हम महीने में एक दिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं। क्योंकि जब संसार जिस सिस्टम से चलता है, अगर उसके साथ अगर आप नहीं चलते तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने बाबा के बारे में सुना, मेरे अपने पिताजी के बारे में सुना, देखता भी हूँ कि जो वेद का, अगर आप वेद को आज के हिसाब से एडवांस नहीं लेके चलते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं होती सर। आज क्या है कि 5 स्टार में महारानी जी की कृपा, हम कौन आने वाले, हम तो 6 रुपए जिस बच्चे के पास फीस ना हो, वो बच्चा अगर यहाँ पे आया है तो ईश्वर की कृपा है। सबही नचावत राम गोसाई अपना बाट बैठ दास की नाई। तो राम जी जो चाहते हैं, माता रानी जो चाहती है, आप सबके साथ अगर मुलाकात लिखा था और 5 स्टार में लिखा था तो मैं कौन हूँ? मैंने बोला ना कि डायरेक्टर कोई और, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। क्योंकि मुझे मेरी हैसियत पता है कि 6 रुपए फीस नहीं था, जिस बच्चे के पैर में 14 साल की उम्र तक चप्पल नहीं था, उसको अगर ईश्वर ने इतनी कृपा किया है तो उनका ही आशीर्वाद मानते हैं। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि गरीबों के लिए, तो हम 650 गरीब बच्चों को हम अपने धनार्जन से पढ़ा रहे हैं। और गरीबों के लिए कोई 5 स्टार में जरूरत थोड़ी, हम कहीं भी जाके मिल सकते हैं। हमें अगर चैरिटी करना है, हमको उनसे मिलना है, तो हम टाइम टू टाइम अपने लोगों को जाके मिलते हैं। और लोगों का पूरा मैसेज, आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है, पूरा मैसेज के माध्यम से हम सब जगह जाके मिल लेते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? जाते आप? बस थैंक यू। धन्यवाद।